पहले बॉलीवुड वर्सेस साउथ था, अब नैरेटिव 2.0 स्टार्ट हो गया है कि मलयालम और तमिल सिनेमा उसमें वो कंटेंट सिखाया जाता है और वो क्या होता है मुझे तो पता भी नहीं है। टॉलीवुड तो जैसे अंधभक्तों के लिए एक वरदान है, और अब बात आई है टॉलीवुड की, तो फिर हम एस राजामौली जी को कैसे भूल सकते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि ये अंधभक्त जो हैं उनके लिए एस राजामौली तो जैसे भगवान है, उन्हीं में ही क्रिएटिविटी है, सिर्फ उन्हीं को पिक्चर बनाना आता है। अगर भारत में कोई पिक्चर बने तो एस राजामौली जैसी ही बननी चाहिए। बॉलीवुड तो रीमेक से भरा हुआ है, बॉलीवुड में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और इसके लिए हमारे अंधभक्त थैंक करते हैं बाहुबली को, क्योंकि अंधभक्तों के हिसाब से बाहुबली से पहले साउथ को कोई देखता भी नहीं था, लेकिन बाहुबली के आने के बाद बॉलीवुड घुटनों पे आ गया। बाहुबली का कंटेंट इतना दमदार था कि उसके आगे बॉलीवुड में इतनी क्रिएटिविटी कहाँ, बॉलीवुड तो रीमेक से ही भरा हुआ है। तो ये तो हो गई फेक न्यूज, सारी की सारी झूठी न्यूज। अब हम रखते हैं सच्चाई क्या है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बाहुबली इज अ गुड मूवी, ग्रेट मूवी। इनफैक्ट बहुत अच्छा एक्सिक्यूशन है, बहुत स्टाइलाइज्ड एक्शन है, बहुत अच्छी स्टोरी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इस बात पे घमंड करना कि सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री में ही क्रिएटिविटी है, सिर्फ एस राजामौली सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, राजकुमार हिरानी, नीरज पांडे, कबीर खान, इन लोगों ने तो सिर्फ पकौड़े ही तले हैं। तो आइए पोस्टमार्टम करते हैं बाहुबली का और देखते हैं कि बाहुबली का कंटेंट जो एस राजामौली ने एग्जीक्यूट किया है, क्या वो ओरिजिनल कंटेंट है या वो है तेलुगु इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम, जो कि एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी हॉलीवुड मूवी से कॉपी किया गया है। यकीन नहीं होता तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिंट बार्टन, एवेंजर्स मूवी, हमारे लोकी भाई के ऊपर निशाना साधते हुए, लेकिन लोकी भाई स्मार्ट है, उन्होंने तीर पकड़ लिया। हमारे बाहुबली भलाल देव पे इसी तरीके से निशाना, और भलाल देव लोकी की तरह कॉपी करते हुए। अब क्रिएटिविटी की पीक देखिए, ये है हरक्यूल्स के क्रेडिट्स, जहाँ पे ये दीदी तीर चला रही हैं और फिर एक गैंडा भागते हुए आ रहा है। राजामौली सर ने क्रेडिट के आर्ट को भी नहीं छोड़ा, और भलाल देव उसी तरीके से सांड को रोकते हुए सीन टू सीन। अब नेक्स्ट 300 मूवी, इस फेमस मूवी में गैरेट बटलर यानी कि लियो रॉक क्लाइंबिंग करते हुए उछल के जंप मारते हैं, सेम तरीका कॉपी कर लिया पहाड़ चढ़ने वाले सीन पे। हमारे बाहुबली साहब उसी तरीके से जंप मार रहे हैं। अब मेन सीन के अलावा कॉस्ट्यूम देखिए कैसे कॉपी किए है बाहुबली ने। तो मिथ मूवी का ये सीन है, इसमें हमारी ये देवी जी आ रही हैं उड़ते हुए, पहाड़ों के बीच हीरो से मिलते हुए, उसी तरीके से सेम कॉस्ट्यूम सेम सीन, तमन्ना जी भी दिलों की तमन्नाएं जगाते हुए बाहुबली की पहाड़ों के बीच। नेक्स्ट सीक्वेंस में देखिए किंग कॉन्ग मूवी का नाम है, पहाड़ पे चढ़ते हुए ग्रिप बनाने में असमर्थ और उनका फिसल के गिरना और गिर के टहनियों से संभलना, और बाहुबली इसको बहुत ही चालाकी से कॉपी करते हुए उसी तरीके से गिरना और टहनियों में संभलना। देखिए गाइस, आंखों से भी देखिए और अंधभक्त अपने मन की आंखों से देखिए। अगले सीन में एवेंजर्स का ये दमदार सीन, जिसमें हॉकाई बड़े ही स्टाइल से जंप मारते हुए और वॉल पे एंकर बनाते हुए, और राजामौली साहब उसी एंकर को कॉपी करके बाहुबली को भी उसी तरीके से उछालते हुए और सेम तरीके से तीर चला के पेड़ के पास एंकर बनाते हुए। ना कॉपी कौन करता है भाई। अब बढ़ते हैं अगले सीन, हरक्यूल्स वाला सीन है, जिसमें हीरो किस तरीके से सांड की अकल पे मार के उसको सीधा कर रहा है, और बाहुबली को कुछ क्रिएटिव समझ में नहीं आया तो ये सीन भी कॉपी मार दिया। अभी एस राजामौली को और क्रिएटिविटी की जरूरत थी, तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का डिफेंस मैकेनिज्म वाला सीन भी एकदम कॉपी मार दिया, सेम टू सेम कॉपी। इतना रीमेक किसी बॉलीवुड मूवी में देखा है? अब अगला सीन किसी मूवी का नहीं, तनिक ई का। ससुरा हमारा फेवरेट गेम गॉड ऑफ वॉर को तो छोड़ देते हैं, बुड़बक। कराटोस के ऊपर अटैक हुआ और कराटोस ने हाथ को शील्ड किया हुआ है शेर वाले वेपन से, और यहाँ पे कराटोस बाहुबली आई मीन महेंद्र बाहुबली सेम उसी तरीके से सबको उड़ाते हुए हाथों में शेर वाला मुकुट। अगली मूवी हेलब्लेड का सीन, जहाँ पे हेलब्लेड को सीधा सर पे वार करते हुए जाता है वेपन चेन के साथ अपनी जगह पे, और यही सीन बाहुबली में सेम टू सेम कॉपी। अगले सीन में जब जब हल्की सटी सबकी फटी, पूरा टैंकी उठा के घुमा दिया बे, और सेम सीन बाहुबली उठा रहे हैं रथ को उसी तरीके से, और ये घुमा दिया सीधा हल्क की कॉपी करते हुए। अगला सीन वंडर वुमेन से, कुछ तो छोड़ दो। मैडम हवा में उड़ते हुए, तीन तीर चलाते हुए, दुश्मनों की फाड़ते हुए, और अगले सीन में बाहुबली साहब हमारी मैडम को यानी कि भाभी जी को कॉपी करते हुए और उसी तरीके से तीन तीर से निशाना लगाते हुए तीन दुश्मन चित। नेक्स्ट सीन मार्को पोलो से है, मूवी का नाम है ये। इसमें घोड़ों के ऊपर आग लगी हुई है, और हमारी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने घोड़े नहीं लिए, यहाँ पे गाय माता ले ली, और अंधभक्तों को यहाँ पे गाय माता बिल्कुल नजर नहीं आई। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे। इन दो सीन्स में थोर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दोनों कॉपी कर दी,
और हमारे राजा मौली साहब बाहुबली को दोनों पावर्स एक साथ देते हुए एक सीन में दोनों सीन्स को निपटा दिया। ये सीन हरक्यूलिस से फिर से कॉपी कर लिया और यहाँ पे तीर की बौछार खाते हुए हमारे हीरो। लेकिन टॉलीवुड इतना अच्छा सीन कैसे छोड़ सकता है, सेम सीन को कॉपी मार दिया महेंद्र बाहुबली के ऊपर। अब इतना कॉपी करने के बाद कैप्टन अमेरिका को कैसे छोड़ सकते थे। ये सराटे से गई शील्ड और ये फराटे से दो लगाए लाफे, और बाहुबली साहब को शील्ड की क्या जरूरत थी। टॉलीवुड जो है, क्रिएटिविटी देखिए। अब अगले सीन में ये भल्लाल देव की मूर्ति गिरी और ये जनता पे पड़ी और सब घबरा के भागते हुए और दुश्मनों के ऊपर वार हुआ। पर अफसोस ये भी रीमेक है, हरक्यूलिस का सीन सेम टू सेम। तो ये है बाहुबली और राजा मौली सर की क्रिएटिविटी। बहुत दुख हो रहा है बताते हुए, पर जब आप इतना झूठ बोलेंगे तो हम भी तो सच लाएंगे। तो कौन ज्यादा क्रिएटिव हुआ, पद्मावत उसकी क्रिएटिविटी जो ओरिजिनल वॉर सीन्स हैं, या टॉलीवुड जो चुपके रीमेक करके चोरी से विदाउट क्रेडिट पतली कली से निकलता आया है। अब जल्दी से एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी लिखिए। जल्दी ही मिलते हैं, देखते रहिए ऑनेस्टली सेड।